आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी लाइफ की ऐसी बातें जो अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ किसी के साथ ना हो, और कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने 100 रुपये के चिकन से कितने सारे कबाब बनाए हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको मेरी कहानी पता चल सके और मेरे साथ आप जुड़े रह सकें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मुझसे दोस्ती करने में आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत खैरियत और आफियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान ना लेकर आए जो मेरी ज़िंदगी में आया था। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जिस तरह से मेरे साथ हुआ, अल्लाह पाक किसी के साथ ना करे ऐसा। जब मेरी शादी हुई उसके 2 साल बाद जो मेरे साथ हुआ ना, तो अल्लाह पाक ने, यकीन जाने मैं इतनी परेशान थी उस टाइम, तो ऐसा आप किसी के साथ ना हो। मेरी तो दुआ है ऐसी कि मेरी बहनें जो भी तमाम शादीशुदा हैं, जो नई है, जिनकी होने वाली है, तो ऐसा उनके साथ ना हो। हुआ यूँ, ये शादी तो मेरी जब हुई ना, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या होना है, क्या ज़िंदगी के साथ करना है, क्या नहीं। सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में होता है। ना खाना, ना दाना, ना कुछ पता नहीं था किस तरह से ज़िंदगी गुजरनी है हमारी। लेकिन जब शादी हुई तो सर पे पड़ी, सब कुछ करना सीखा, आहिस्ता 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 तमाम सारे हालात अच्छे होते गए। हालांकि मेरी लव स्टोरी है, यानी कि लव से मेरी शादी लव मैरिज से हुई है। हो गई, अल्लाह ताला ने शादी करवा दी। और उसके बाद जो मेरे साथ मसले हुए ना, अल्लाह पाक किसी के साथ ना करे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो एक बात सोची है कि ऐसा किसी के साथ हो ना, अल्लाह पाक किसी के साथ ना हो। मेरी जो मम्मा थी ना, उनको फालिज हुआ, मतलब कि गए हैं ज़िंदगी का सबसे, जब मेरे 2 साल गुजर गए मेरी शादी के, तो सबसे बड़ा धचका मुझे ये लगा कि मम्मा को फालिज हुआ तो वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई। और जो मेरी ज़िंदगी में मतलब बेसुकूनी का आलम था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कि हम सारे साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी मम्मा भी थी, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी मेरी मम्मा अकेली थी, मतलब मेरे हस्बैंड ने उनको साथ में रख लिया था। लेकिन जब उनको इस तबीयत ख़राब हुई ना उनकी, तो मुझे पता नहीं था ऐसा क्या करना है, क्या होना है जो मेरी अम्मी सही हो जाएंगी। मेरे पापा परेशान, हम सब परेशान, पूरा घर परेशान। अल्लाह पाक ने ऐसा पता नहीं क्यों किया, क्या था क्या नहीं था, ये अल्लाह जानता है। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ ना हो। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि सबके तमाम माँ बाप सबके जो है ना सर पर रहें। जिस तरह से मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो अल्लाह पाक। जब जो क्योंकि मेरे बहन भाई भी नहीं है और एक माँ बाप है, उनका सहारा भी एक, मतलब माँ बाप का ही सहारा होता है बहन भाइयों के बाद या बहन भाइयों से पहले। और वो माँ बाप भी परेशान हाल में, तो किससे क्या बंदा कहेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छी या बुरी जैसे भी रही, लेकिन मैंने अपने माँ बाप से कुछ कहा नहीं। उल्टे सीधे हालात आते रहे हमेशा। क्योंकि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है मेरे साथ, बहुत अच्छा निभाया है साथ। लेकिन ऊंच नीच परेशानियां हर किसी के घर में होती हैं, आपके घर में, मेरे घर में, हर किसी के घर में होती हैं। और आज तकरीबन मेरी शादी को 8-9 साल हो गए। मेरी मम्मा अब तक पैरालाइज्ड है। मेरे बाबा की डेथ हो गई, उनके 5 साल बाद मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी मम्मा को पैरालाइज अटैक हुआ था। और वो अटैक इसलिए हुआ था कि गर्मियों में उन्होंने ठंडा पानी स्टार्ट किया था पीना, बहुत ठंडा पानी पीती थी शदीद, नहाने जाना है, ठंडा पानी पीना है, तो उसकी वजह से उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हुए। अल्लाह पाक ऐसे मसले मसाइल किसी के साथ ना करे। मेरी तो आप लोगों से यही बात है कि अल्लाह पाक आपके सबके माँ बाप को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनका साया आपके ऊपर हमेशा बना रखे। मेरी कहानी बहुत अजीब है, शायद आप लोगों को कैसे लगे कैसे नहीं, लेकिन माँ बाप का जो है ना, शादी के बाद लड़की का जो मैका जो होता है ना, मेरे लिए वो मैका है नहीं। मेरे पास कभी कोई मैका नहीं बना मेरे लिए कि मैका क्या होता है। लोग घर जाते हैं मैके, मैं तो कभी भी अपने मैके नहीं गई। ना मुझे मैके का पता कि मैका क्या होता है। ससुराल का पता है, लेकिन मैका का नहीं पता कि मैका क्या होता है। अगर कोई मेरी वीडियो जो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे उससे माजरत कि आपको अगर थोड़ी इमोशनल मेरी कहानी है। मुझे बस अपने मैके की याद ज़रूर आती है कि मैका नहीं पता मुझे मैका होता क्या है। क्योंकि मेरे अम्मी और बाबा थे, भाई बहन तो कोई थे नहीं। अब अम्मी बाबा भी समझ लो, बाबा का इंतकाल हो गया अब, और अम्मी हैं।
लेकिन वो पैरालाइज्ड है, दिमाग भी बिल्कुल उनका महफूज है। तो मेरे लिए कोई भी जो है ना बहन भाई नहीं है, और मेरा कोई भी जो है ना मैका नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरी तमाम बहनों के मैकों को सलामत रखे, जो शादीशुदा हैं उनके मैकों को सलामत रखे परवरदिगार आला। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी मेरी छोटी सी परेशानी, ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। अल्लाह पाक आप सबके माँ बाप को सलामत रखे और सबका मैका दुरुस्त रखे, बस यही कहना है मेरा। अब मेरी इमोशनल कहानी यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ और अपनी ज़िंदगी में वापस आती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, अब तो अल्लाह का करम एहसान है कि बहुत ज़िंदगी अच्छी है, हसीन है। मैंने हर बात को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ अल्लाह ताला की हर बात को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि कभी किसी बात पे अल्लाह ताला से मैंने वावेला नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह पाक ने वैसे बहुत कुछ दिया है माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं, अल्लाह पाक ने भाइयों बहनों की जगह मुझे 2 बेटे दे दिए हैं, इसका भी शुक्र है अल्लाह का। अगर ना देता तो क्या कर लेती मैं। साहिब औलाद बनाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का बहुत करम है, शुक्र है, एहसान है। तो जितना शुक्र अदा करे उतना कम है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक अगर एक चीज़ लेता है तो 100 चीज़ें आपको दे देता है। तो बस मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन जैसे बस इंसान होता है कि मैका क्या होता है, बस वो थोड़ी सी याद आती है मुझे, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी तो मैं अल्लाह का शुक्र है अपने घर में तो बहुत खुश हूँ, मतलब हंसी खुशी रहती हूँ। हर चीज़ की आज़ादी है, अपने आप काम सारे अपने खुद करती हूँ, कोई नहीं करता मेरे काम, मतलब कोई दखलंदाजी नहीं करता। ससुराल से मैं बिल्कुल अलग रहती हूँ, मेरे शौहर ने मुझे सेपरेट घर लेके दिया हुआ है, मेरे घर वाला सास ससुर अलग रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी अच्छी और खूबसूरत हो गई हुई हुई है। लेकिन कुछ ऐसे खला होते हैं जिसको भरना नामुमकिन होता है और कोई नहीं भर सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ख़ास तौर से माँ बाप की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता किसी। और आप लोग जो देख रहे हैं ना, मैंने ये बनाए 100 रुपये की चिकन से कटलेट्स बनाए, यानी कि मैं 200 रुपये का चिकन लेके आई थी। मैंने हाफ़ मैंने हड्डियाँ जो है ना वो हटा दी, इसकी जो सिर्फ जो बोटी होती है ना वो निकाल कर इसका ना मैंने उसको उबाल लिया, यानी कि मैंने हरी मिर्च लहसुन वगैरह डालकर उबाला है, क्योंकि मुझे स्मेल आती है चिकन में, तो मैं सादा ही ऐसी चिकन नहीं उबालती। और मैंने इसके कटलेट्स बनाए बड़े मज़ेदार से, आप देखिए। एक ही मैंने तल कर जब इसको फ्राई किया और खाया सबने, सबको बहुत मज़े के लगे। मेरी आंटी भी आई हुई थी और मेरी खाला भी, यानी कि सास भी आई हुई थी, तो उन्होंने भी खाया माशाल्लाह। वो भी खाना वगैरह खाना खा कर गई शाम का, तो उन लोगों ने माशाल्लाह सबको अच्छे लगे कि अच्छे बनाए तुमने। मेरी कोशिश होती है कि कुछ अच्छा एनवायरनमेंट हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ नया ट्राई करने का मौका मिल जाए, तो सबको शायद अच्छा लग जाए। कोई मेहमान आता है या कोई भी आता है तो वो नई चीज़ खा कर जाए और खुश होकर जाए घर से। तो इस तरह से मैंने किया, सबको अच्छा लगा, सबको पसंद आया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। खाला आई थी तो खाला मेरे लिए पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आई थी बच्चों के लिए। बच्चों ने बैठ के खूब इन्जॉय किया, पिज़्ज़ा वगैरह खाया बच्चों ने और इन्जॉय किया। शाम का टाइम सब ने चाय वगैरह पी, मैनेज किया। यही होती है ज़िंदगी, घर वालों से यार अकेले ज़िंदगी गुजारने का कोई मतलब नहीं होता। मेरा तो वही मानना, लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जॉइंट फैमिली में अच्छा लगता है कि लोग आपसे मिल सकते हैं, आप किसी से डिस्कशन कर सकते हैं। अकेले क्या ज़िंदगी है, मुझसे पूछे कोई कि अकेली ज़िंदगी रहना कैसा होता है, क्योंकि मैंने बचपन से अकेलापन गुजारा है। अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि इंसान को कोई ना कोई साथी ज़रूर चाहिए होता है अपनी लाइफ में। तो अकेला रहना पॉसिबल है, अकेला कोई नहीं रह सकता। अकेले रहने में बहुत कोई अच्छाई नहीं है। जॉइंट फैमिली में रहने से अच्छाई ये हो जाती है कि कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है लेकिन क्या हमारे साथ कुछ हो रहा है उल्टा सीधा, लेकिन आप धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग बनती रहती है सबसे, जिससे यानी कि मिसाल के तौर पे आप बहन भाइयों के साथ भी तो रहते हैं ना, अपने माँ बाप के साथ भी रह के आई हैं, बहन भाई भी होते हैं, तो उनके साथ तो अलग नहीं होता है कोई भी, उनको तो अलग नहीं कर देता। तो ऐसा ही आप अपने साथ भी ऐसे ही रखें। जब आप अपने मायके में रह सकती हैं तो ससुराल में क्यों नहीं। लोग सिर्फ अलग की बात करते हैं कि अलग हो जाए, घर अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बहनें बहुत सी ऐसे होते हैं घर में जहाँ पर परेशानी है तो वो अलग भी हो जाए, सेपरेट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ टाइम अपना वक्त दें, उसके बाद जैसे मैंने किया, देखिए कुछ टाइम जॉइंट में साथ रहे, वक्त गुजारा कुछ, और फिर होती हैं बातें ऐसी, क्योंकि हमारा है रेंट का घर, तो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, तो इसलिए हम लोगों ने अलग घर लिया। अगर हमारा रेंट का घर नहीं होता तो हम लोग शायद ही अलग होते, एक साथ ही रहते हम लोग। ये थी मेरी आज की वीडियो और ये था मेरा आज का ब्लॉग का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से ब्लॉग में अच्छी सी बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।